दिल्ली, देश की राजधानी जहां कानून सबसे सख्त होना चाहिए, वहीं एक बार फिर सब चलता है कि मानसिकता ने किस जिंदगियों को निगल लिया। हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए भीषण हादसे की, जिसने एक बार फिर देश को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। मालवीय नगर का ये अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये सिस्टम की नाकामी, प्रशासन की लापरवाही और लालच की पराकाष्ठा की कहानी है। जरा सोचिए कि ऐसा होटल जिसे सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस मिला था, वहां 33 कमरे बनाए गए और सालों तक सब चलता रहा। ना किसी ने रोका, ना किसी ने देखा, और अगर देखा भी तो शायद नजरें फेर ली गई। आरोपी होटल मालिक लवकेश बजाज का बयान और भी चौंकाने वाला सामने आया है। उसने कहा कि दिल्ली में सब चलता है, यानी उसे भरोसा था कि नियम तोड़ो, अवैध निर्माण करो, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करो और कोई कुछ नहीं कहेगा। अब सवाल यह है कि ये भरोसा उसे मिला कहां से? क्या ये भरोसा सिस्टम ने दिया है? क्या ये भरोसा उन अधिकारियों ने दिया जिन्होंने आंखें बंद रखी? या फिर ये भरोसा उस भ्रष्ट व्यवस्था ने दिया जहां नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं? या फिर नगर निगम ने उसे ये भरोसा और खुली छूट दी? क्योंकि इस होटल में ना फायर एनओसी थी, ना पर्याप्त एग्जिट और ना ही इमरजेंसी की कोई तैयारी। एक ही रास्ता अंदर जाने और बाहर निकलने का था, और वही रास्ता आग लगने के बाद बंद हो गया। जब आग लगी तो लोग ऊपर भागे, लेकिन वहां भी उनकी मौत इंतजार कर रही थी। सीढ़ियों में धुआं भर गया, छत तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। लोग जान बचा सकते थे, वो खिड़कियां पहले से ही सील थी। सोचिए, अगर खिड़कियां खुली होती, अगर वेंटिलेशन होता, अगर सुरक्षा के नियमों का पालन हुआ होता, तो शायद आज 21 लोग जिंदा होते। लेकिन यहाँ तो हर लेवल पर लापरवाही थी। और ये सिर्फ एक होटल की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम की कहानी है। देश में हर दिन कहीं ना कहीं हादसे होते हैं। कभी बिल्डिंग गिरती है, कभी कोई फ्लाईओवर या निर्माणाधीन पुल, कभी फैक्ट्री में आग लगती है, कभी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और हर बार एक ही कहानी दोहराई जाती है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों पर कार्रवाई होगी, सरकार मुआवजा देगी। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि सिस्टम बदला? क्या कभी ऐसी घटनाओं के बाद अस्थायी सुधार हुआ? सच ये है कि कुछ दिन तक खबरें चलती हैं, सोशल मीडिया पर लोग गुस्सा जताते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री शोक व्यक्त कर मुआवजा घोषित करते हैं, और फिर सब शांत हो जाता है। फिर अगला हादसा, फिर वही दर्द, वही लापरवाही और फिर वही बयान। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और जनता न्याय की आस लगाए दर बदर भटकती रहती है। हैरानी की बात तो यह है कि अब इस मामले में भी आरोपी कह रहा है कि उसने होटल की जिम्मेदारी किसी और को दे रखी थी, यानी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश। लेकिन सवाल यह है कि जब लाइसेंस उसके नाम पर था, तो जिम्मेदारी किसकी थी और उसने क्यों किसी और को इस होटल की जिम्मेदारी दे रखी थी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब 6 कमरे का लाइसेंस था, तो 33 कमरे बनने तक प्रशासन क्या कर रहा था? क्या किसी ने निरीक्षण नहीं किया? क्या किसी ने रिपोर्ट नहीं बनाई? या फिर सब कुछ जानबूझकर भी अनदेखा किया गया? ये वही सवाल है जिनका जवाब इस देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि ये सिर्फ 21 लोगों की जान का मामला नहीं है। ये हर उस नागरिक की सुरक्षा का सवाल है जो रोज ऐसे किसी होटल, किसी बिल्डिंग या मार्केट में जाता है। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हमारे आसपास चल रही इमारतें नियमों के अनुसार बनी हैं? या फिर हम भी किसी सब चलता है सिस्टम के भरोसे जी रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या इस बार सब कुछ बदलेगा या फिर ये मामला भी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा और अगली त्रासदी का इंतजार किया जाएगा? सरकार और प्रशासन को अब सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी तय करनी होगी, जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, और सबसे जरूरी कि सिस्टम को ठीक भी करना होगा। क्योंकि अगर आज भी नहीं सीखा गया तो सब चलता है कल फिर किसी की जान ले लेगा, और तब फिर हम यही सवाल पूछेंगे कि आखिर कब तक। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही, लेकिन जवाब जरूरी है। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को और असरदार खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।